सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टील मिल्स की हालत इज़हार का जिम्मेदार स्टील मिल्स इंतजामिया को करार दिया है और सख्त बरहमी का इजहार किया है। स्टील मिल्स मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल्स इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ हैं। मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है? बंद स्टील मिल को किसी एमडी या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है। मुलाजमीन से पहले अफसरान को मिल से निकालें। मिल का 212 अरब रुपए का कर्जा कौन अदा करेगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? जिस पर स्टील मिल्स के वकील ने जवाब दिया कि स्टील मिल की तमाम इंतजामिया तब्दील की जा चुकी है। 1800 से जायद अफसरान थे, अब 439 रह गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंतजामिया तब्दील करने से क्या मिल फाल हो जाएगी? पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की स्टील मिल्स मुनाफे में हैं। मिल ही बंद पड़ी है तो 439 अफसरान कर क्या रहे हैं? वकील स्टील मिल ने अदालत को बताया कि अब तक 49% मुलाजमीन को निकाल चुके हैं। मजीद को निकालने के लिए अदालती इजाज़त दरकार है। लेबर कोर्ट की इजाज़त के बगैर मजीद मुलाजमीन को नहीं निकाल सकते, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए कि इजाज़त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन आप पहले अफसरान को निकालें। आज से किसी मुलाजिम की अदायगी नहीं होगी। जब मिल नफा ही नहीं देती तो अदायगियां किस बात की? मुलाजमीन को बैठने की तनख्वाह तो नहीं मिलेगी? जिस पर मुलाजमीन के वकील ने अदालत को बताया कि मुलाजमीन काम करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल में बाज लोगों ने भर्ती से रिटायरमेंट तक एक दिन भी काम नहीं किया। इंतजामिया और मुलाजमीन को इदारे का एहसास ही नहीं है। मुफ्त की दुकान से जिसका जी चाहता है ले जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मिल बंद है लेकिन मुलाजमीन तरक्कियां मांग रहे हैं। स्टील मिल कभी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी होती थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वर्कर्स अपने पैसे लेने के लिए ट्रैक पर लेट जाते हैं। दौरान समाज सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने अदालत को बताया कि स्टील मिल्स की निजकारी एडवांस मरहले में दाखिल हो चुकी है। रवां साल अगस्त में निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 4000 मुलाजमीन, 212 अरब रुपए के कर्जे, ऐसे कौन स्टील मिल खरीदेगा? स्टील मिल में नोटों की मशीन नहीं लगी हुई। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि स्टील मिल के बकिया 3700 मुलाजमीन को आज फारिग करने का हुक्म देंगे। 439 में से 390 अफसरान को भी आज फारिग करेंगे। सबको फारिग करके स्टील मिल को आज ताले लगाने का हुक्म देंगे। अमली तौर पर स्टील मिल का कोई वजूद ही नहीं है। मुल्क के हर इदारे का हाल स्टील मिल जैसा है। रेलवे और PIA समेत हर इदारे में हालात ऐसे ही हैं। PIDC की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, काम कोई नहीं करता और पैसे मुफ्त में लेते हैं। बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर ही मुल्क दिवालिया हुआ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वफाकी सेक्रेटरी से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। तमाम सेक्रेटरी सिर्फ लेटरबाजी ही कर रहे हैं, जो क्लर्कों का काम है। समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को क्यों रखा हुआ है। सेक्रेटरीज के काम ना करने की वजह से ही मुल्क का सत्यानाश हुआ। सेक्रेटरीज को डर है कहीं नैब उन्हें ना पकड़ ले। पहले भी तो सेक्रेटरीज काम करते थे। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, वजीर सनत व पैदावार और वजीर निजकारी को तलब करते हुए समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा है कि स्टील मिल के मामले पर 9 फरवरी को वफाकी वज़रा को सुनकर ही फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टील मिल के नुकसानात के हवाले से अहम सवालात उठाए हैं। हुकूमत निजकारी करने जा रही है और उसकी राह में अदालत की तरफ से माजी की तरह अब तक कोई रुकावट भी नहीं डाली जा रही है। साथ ही अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि स्टील मिल्स का 212 अरब रुपए का कर्ज कौन अदा करेगा। जब 2006 में उस वक्त की हुकूमत स्टील मिल्स की निजकारी करने जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ही रुकावट बन गई थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम लार्जर बेंच ने स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ फैसला दिया था। फिर नून लीग ने प्राइवेटाइजेशन करना चाही तो तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालफत की थी और वादा किया था कि इसे ठीक करके दिखाएंगे। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी।